दोबारा से प्रेजेंट में आता है और वो स्टील मैन डेडपुल से कह रहा होता है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम अपनी पावर्स का गलत यूज क्यों कर रहे हो। तो डेडपुल स्टील मैन से कहता है कि मुझे मत सिखाओ, जिसने मेरे साथ बुरा किया मैं उससे बदला जरूर लूंगा। तभी वो टीनेजर डेडपुल से कहती है कि पीछे देखो, और जब डेडपुल पीछे देखता है तो फ्रांसिस वहाँ से भाग चुका होता है। डेडपुल को स्टील मैन पे काफी गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है कि अगर तुम मुझे अपनी बातों में ना लगाते तो वो यहाँ से ना भागता। डेडपुल स्टील मैन को मारने लगता है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है तो स्टील मैन की दोनों रिस्ट यानी बाजू और एक टांग टूट जाती है। तो स्टील मैन उसे कहता है यार तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। वो उसे काफी जोर से हिट करता है, जिससे डेडपुल दूर जाकर गिरता है और फिर उसकी रिस्ट अपने हाथ के साथ बांधकर उसे कहीं ले जाता है। अब डेडपुल यहाँ काफी अजीब हरकत करता है। उसे कहने की जगह कि मेरा हाथ खोल दो या वो लोग खुद खोलने की जगह वो अपना हाथ ही काट लेता है। उसके हाथ से काफी खून आने लगता है। कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो तो मर ही जाता, लेकिन ये सीक्रेट भी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि डेडपुल क्यों नहीं मरा। अब ऐसा करने के बाद डेडपुल ब्रिज से नीचे जंप लगा देता है और एक चंक ट्रक में गिरता है। अब यहाँ से सीन दोबारा से पास में आता है जब डेडपुल एक नॉर्मल इंसान था यानी वेड, वो बेहोश हुआ होता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो किसी जगह पर होता है और उसके आसपास दो लोग होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। वो दोनों उसकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट करते हैं। वो लोग उसकी बॉडी पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसे काफी टॉर्चर करते हैं कि उस बेचारे की हालत खराब होने लगती है। कभी उसे इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिए जाते हैं, कभी उसे बर्फ जैसे ठंडे पानी में रखा जाता है, कभी उसे बहुत ज्यादा मारा जाता है, यानी सब ऐसी चीजें जिससे वो टॉर्चर फील करे। ये वेट के साथ इसलिए किया जा रहा था ताकि उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आए, लेकिन अभी तक उसकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आया था और ये वो इसलिए कर रहे थे ताकि वेट की बॉडी में कुछ म्यूटेशंस आए और उसमें सुपर एबिलिटीज आए। अब वेट को एक जगह पर बांध कर लेटा दिया जाता है। उसके साथ एक और पेशेंट होता है, उसको भी ये लोग टॉर्चर कर रहे थे। वो वेट को बताता है कि इस डॉक्टर का नाम फ्रांसिस है, यानी अब आपको पता चला कि ये वही फ्रांसिस है जिसके पीछे डेडपुल है और ये उसके पीछे क्यों है ये भी सुन ले। अब फ्रांसिस वेट के पास दोबारा आता है और उसे एक ऐसे चैम्बर में डाल देता है जिसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होती। उधर जाते ही वेट को सांस आना बंद हो जाता है। उसकी बॉडी काफी अजीब होने लगती है, जैसे उस पर किसी ने एसिड फेंक दिया हो और वो चलने लगी हो। फ्रांसिस उससे बातें करने लगता है, लेकिन वेट चुप होता है और जैसे ही फ्रांसिस जाता है तो वेट अपने मुंह से एक मैच स्टिक निकालता है। उसके चैम्बर से एक पाइप कनेक्टेड था जो कि सीधा सिलेंडर तक जाता था। मैच स्टिक जलाकर वहाँ फेंक देता है। पाइप आग पकड़ लेता है और पूरी लैब को आग लग जाती है। अब वेट वहाँ से बाहर निकल आता है और फ्रांसिस पर अटैक करने लगता है, लेकिन फ्रांसिस उसे पुश करता है जिससे वेट नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी काफी वीक हो चुकी थी। दोनों में बहुत लड़ाई होती है, लेकिन वेट उसका सामना नहीं कर पाता। फ्रांसिस एक रोड उठाता है और वेट की आर पार कर देता है। दूसरी तरफ लैब जल रही होती है और उसके कुछ हिस्से जल कर नीचे गिर रहे होते हैं। फ्रांसिस तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वेट अभी तक वहीं था। अब कई घंटे गुजर जाते हैं। आग तो थम चुकी थी, लेकिन पूरी बिल्डिंग राख में बदल चुकी थी। बेचारा वेट भी उसी राख के नीचे दबा हुआ था और जब वो राख